एक स्त्री जाति के कितने रूप होते हैं। वो बेटी भी होती है, वो बहन भी होती है, वो पत्नी भी होती है, भाभी भी होती है, माँ भी होती है। कितने रूप हैं जी। और कमाल की बात में इन सारे रूपों में अगर सबसे उत्तम रूप माना जाता है तो वो माँ का माना जाता है ना जी। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। माता जी कह रही है हमारी सुषमा जी, करती तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन माँ तो अब चली गई है। कुछ इधर भी हाथ नहीं उठे, वो भी सेम सोच रहे होंगे कि माँ तो है नहीं, प्यार तो बहुत करते थे। तो एक बात मेरे मस्तिष्क में आ रही है, ज़रूरी नहीं है खंजर हिफाजत की खातिर। माँ नहीं है ना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है खंजर हिफाजत की खातिर। अरे दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। ये माना कि जिंदा नहीं है माँ तुम्हारी, ये माना कि जिंदा नहीं है माँ तुम्हारी। पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो, पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो। और वास्तव में जिस बच्चे की माँ नहीं होती है उसकी क्या स्थिति होती है। लिखा, लेखक ने कमाल कर दिया कि जिसमें तो होता है जिसमें तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की माँ नहीं होती है, माँ नहीं होती। कहते हैं 4 बच्चों को आसानी से एक माँ, 4 छोड़ो चाहे 10 भी हो जी, चाहे 15 भी हो, एक माँ कभी भी अपने बच्चे का हाथ बोलो नहीं छोड़ती है। खुद खाने को मिले या ना मिले, लेकिन सबसे पहले किसको देती है जी? अपने बच्चे को देती है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, अब इसका उल्टा कर दीजिए। एक माँ 10 बच्चों को बर्तन मांज करके पाल लेती है और 10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बागवान पिक्चर देखी है ना, सब कुछ दाव पे लगा दिया उस फिल्म के एक्टर ने, सारी एफडी वगैरह जितनी थी सब बच्चों पर लगा दी। लेकिन अंत में जब माँ बाप का लालन पालन करने का नंबर आता है तो बांट लिए जाते हैं। भैया 6 महीने के लिए माँ को तुम रखो, पिताजी को मैं रखता हूँ। 6 महीने के बाद माँ तुम्हारे पास आ जाएगी और पिताजी मेरे पास। सोचिएगा किस युग में हम जी रहे हैं जितेंद्र जी। कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज करके 4 बच्चों को पाल लेती है माँ। दुल्हन आने के बाद 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बचपन में क्या था पता नहीं, कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। अरे पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जागते हैं हम। पहले तो माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे, पहले तो माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे। और लिखा कि तेरे जीवन
में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की तो आए तेरे काम में आएगी, ले ले माँ की तो आए तेरे काम में आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम में आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम में आएगी। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। और क्या क्या है? माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए, 9 महीने मुझको रखा माता ने कष्ट उठाए, 9 महीने मुझको रखा माता ने कष्ट उठाए। 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, अरे फिर जन्म देती है और पालती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें गुजारती है माँ। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। मानते हो ना भगवान, मानते हो ना? कैसी भगवान है? जब इंसान के ऊपर संकट की घड़ी आती है तो आपने देखा होगा जब परमात्मा की संध्या में बैठते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। लेकिन कभी एक चीज और महसूस करके देखना बच्चों, जब तुम जिंदगी में निराश हो जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो एक बार बूढ़ी माँ के पास में बैठ कर के देख लेना। जब वो माँ कप कपाते हाथों को आपके सर पे रखेगी, बहकती हुई जबान से एक बात कहेगी, क्या कि बेटे तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जीवित है। उन शब्दों में कितनी ताकत होती है, मानो किसी ने बूस्टर डोज दे दी हो, वो ताकत उस माँ के कहे हुए शब्दों में होती है। और कहा कैसे भगवान है? जब कोई परदेस जाता है बेटा, जब कोई परदेस जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। और कैसा दौर शुरू हुआ कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है मेरे लिए अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना। अपने मतलब की बात सबको पता है, लेकिन उस घर में एक व्यक्तित्व ऐसा भी है मेरी माताओं, भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना। लेकिन एक और है उस घर में, वो क्या मांग रही है? मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए, मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए।
वापस मेरे घर को आए। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। आहा, माहौल बड़ा गमगीन। माता जी रोना नहीं है, रोना नहीं, आंसू को पूछिए आप। भाव आ रहे हैं आंखों के रास्ते से, जो सच है वो आता है। माँ की महिमा बहुत बड़ी है जी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती, कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है। और कहना चाहूंगा, कुदरत ने इनको बख्शी है कितनी बड़ी इज्जत, कुदरत ने इनको बख्शी है कितनी बड़ी इज्जत। किसको? हाँ, इसका मतलब कान मेरे पास ही थे आपके। कुदरत ने इनको बख्शी है कितनी बड़ी इज्जत। कदमों में इनके रख दी है दाता ने जन्नत, कदमों में इनके रख दी है दाता ने जन्नत। दुनिया में जो माँ बाप के दिल को दुखाएगा, दुनिया में जो माँ बाप के दिल को दुखाएगा, दावा है मेरा वो सुख बिल्कुल ना पाएगा, दावा है मेरा वो सुख बिल्कुल ना पाएगा। हर धर्म की किताब में ये बात लिखी है, हर धर्म की किताब में ये बात लिखी है। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। और लोग कहते हैं संदीप जी आपके इतने दुश्मन हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हो, तो मैं उनसे यही कहता हूं, अरे मेरे दुश्मन जरूर हैं लेकिन मेरे पास माँ भी तो है, मेरे पास माँ भी तो है। और कहना चाहूंगा, अकेलेपन का ये एहसास जिनके दुश्मन होते हैं उनसे प्यार करने वालों का सैलाब होता है, याद रखना। उनके चाहने वालों की भी जितेंद्र जी कमी नहीं रहती है, वैसा मेरे साथ भी है। क्या? अकेलेपन का ये एहसास कभी होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कभी भी हादसा होने नहीं देते, सफर में ये कभी भी हादसा होने नहीं देते, सफर में ये कभी भी हादसा होने नहीं देते। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। लगता
है हमारी बहन जी भी माता जी से बहुत प्यार करती है। आंसू निकल रहे हैं और हमारे बाबूजी भाई साहब तो बहुत देर से रो रहे हैं। आंसू पोंछिए और भाव को समझिए। ये भाव उन्हीं के निकलते हैं जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हैं। याद रखना मेरी माताओं, समर्पित हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पहले तो 9 महीने तुझको पेट में रखकर, पहले तो 9 महीने तुझको पेट में रखकर, फिर पैदा तुझको करती है हर दर्द को सहकर, फिर पैदा तुझको करती है हर दर्द को सहकर, और दूध तुझको अपना पिलाती है तेरी माँ, और दूध तुझको अपना है तेरी माँ, हर नाज तेरे हंस के उठाती है तेरी माँ, हर नाज तेरे हंस के उठाती है तेरी माँ, तब जाके तुझको तेरी जवानी ये मिली है, तब जाके तुझको तेरी जवानी ये मिली है। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। लेकिन आज के हालात पर, आज जमाने में, पर आज जमाने में कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, पर आज जमाने में कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, माँ बाप की जरा सी भी इज्जत नहीं करते, माँ बाप की जरा सी भी। हाँ जी, ठीक कह रहा हूं या गलत? बोल नहीं रहे? ठीक कह रहा हूं या गलत? ऐसे बच्चे हैं ना आजकल जो माता पिता की इज्जत, बोलो, नहीं करते। अरे जब छोटा सा था बचपन में उंगली पकड़ के पिता की चला करता था, कुछ नहीं पता था, और पूछा करता था, पिताजी ये सूरज कैसे चमक रहा है, ये चंद्रमा कैसे चमक रहा है, ये तारे कैसे चमक रहे हैं, ये फूल पौधे फल कैसे दिखते हैं। तो वो अशिक्षित पिता ना जानते हुए भी अपने नन्हे से बेटे का उत्तर, बोलो, देने का प्रयास करता है। लेकिन जब सारी जमीन बेच करके एक पिता अपने बेटे को लायक बना देता है और विदेश में भेज देता है, तब वही पिता क्या लगने लगता है? बोले, पिता कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं। अरे कनाडा में जब एक पिता को एक बच्चा लेकर के गया तो छाती चौड़ी करके कहता है, पिताजी कैसा महसूस कर रहे हो, आज आप कनाडा में हैं? तो वो पिता कहता है, बेटे अगर मैंने अपनी दुकान बेच करके तुझे विदेश में नहीं भेजा होता तो तुझे कनाडा का सी भी नहीं पता होता। लेकिन हम अहंकार में भर जाते हैं मेरी माताओं। और उसी पिता को जब मैं 5 वर्ष का था तो ऐसा विचार करता था, मेरे पिता से बहादुर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो मैं ऐसा विचार करने लगा कि मेरे पिता से समझदार व्यक्ति भी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब मैं 15 वर्ष का हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा, मेरे पिता को समाज की कुछ कम समझ है। मेरा जो पड़ोसी व्यक्ति है वो मेरे पिता से अधिक समझदार है। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा, अपने पिता से ज्यादा तो मैं जानता हूं। अरे अपने पिता से ज्यादा तो मैं जानता हूं। और अब कुछ निर्णय पिता से बिना पूछे ही ले सकता हूं। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तो मुझे समझ में आने लगा, मेरा पिता कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल मूर्ख है। और अब मैं घर के छोटे छोटे निर्णय नहीं, अपितु बड़े बड़े निर्णय भी अपनी समझ से लूंगा। किसी एक निर्णय में भी पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
जब मैं 30 वर्ष का हो गया तो मुझे लगने लगा मेरा पिता बिल्कुल पागल हो गया है। अब इनकी चारपाई को उठा करके घर के किसी उपेक्षित कोने में डाल देना चाहिए, जहां कोई आता जाता ना हो, जहां ना छांव आती है ना धूप आती है। ऐसी जगह पिता की चारपाई को डाल देना चाहिए। लेकिन जब मैं 35 वर्ष का हुआ तो मुझे लगने लगा छोटे छोटे कार्यों में पिता की सलाह भी ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे देख करके मेरे पिता को भी थोड़ी थोड़ी सी अकल आने लगी है। मुझे देख करके मेरे पिता को अकल आने लगी है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तो मुझे लगने लगा कि घर के छोटे छोटे कार्यों में ही नहीं अपितु मुख्य कार्यों में भी पिता की सलाह ले लेनी चाहिए। ऐसा विचार करते करते मैं 45 वर्ष का हो गया। जब मैं 45 वर्ष का हो गया तो मुझे लगने लगा कि अब तो पिता की मर्जी के बिना एक कार्य भी नहीं करूंगा, प्रत्येक कार्य पिता से पूछकर ही करूंगा। और ऐसा विचार करते करते मैं 50 वर्ष का हो गया। लोगों, जब मैं 50 वर्ष का हुआ तो मैंने विचार किया, अब तो संकल्प ले चुका था मैं, और ऐसा संकल्प लिया कि पिता की मर्जी के बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन जब तक ये संकल्प लिया गया, इस संकल्प को लेने में बहुत देर हो चुकी थी। आज मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे और उनके पास जो जीवन का अनुभव था, मैं उस अनुभव से वंचित रह गया था। आज मेरा बेटा भी 25 वर्ष का हो गया था और 25 वर्ष की आयु में मेरे विचार जो मेरे पिता के प्रति थे, आज वही विचार मेरे बेटे के मेरे प्रति हो चुके थे। जो दोगे वही मिलेगा। मैं मानता हूं भाइयों, आप पढ़ लिख अधिक जाओ, आपको किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनके पास में जीवन का अनुभव होता है और वो अनुभव किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता है। उस अनुभव को लेना है तो आपको माता पिता की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी बातों को, उनके आदेश को मानना पड़ेगा। श्री राम ने क्या कहा? मैं चरण छूने पर भरोसा नहीं करता। श्री राम ने क्या कहा? मैं चरण छूने पर भरोसा नहीं करता, अपितु वचनों पर चलने पर भरोसा करता हूं। मुझे अपने पिता का आदेश मानना है। लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से पैकेज पर सेटल क्या हो गए, अपने आप को तानसेन तानाशाह समझने लगते हैं। कुछ दिन बाद हम सब कमाने लग जाएंगे। अभी बच्चे हैं, कुछ दिन बाद हम सब कमाने लग जाएंगे, अरे फिर अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे। कुछ दिन बाद हम सब कमाने लग जाएंगे, फिर अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे। और 4 पैसे कमा करके तुम बाप से जबान लड़ाते हो, 4 पैसे कमा करके तुम बाप से जबान लड़ाते हो। अरे बाप जैसा बनने में तुम्हें जमाने लग जाएंगे, बाप जैसा बनने में तुम्हें जमाने लग जाएंगे। इसलिए कहा, पर आज जमाने में कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, पर आज जमाने में कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, माँ बाप की जरा सी भी इज्जत नहीं करते, माँ बाप की जरा सी भी इज्जत नहीं करते। दाता की उन्हें कभी रहमत न मिलेगी, अग्नि में जलेंगे उन्हें जन्नत न मिलेगी, अग्नि में जलेंगे उन्हें जन्नत न मिलेगी। पढ़ लो हर एक किताब में ये बात लिखी है, पढ़ लो हर एक किताब में ये बात लिखी है। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। तेरे जीवन में खुशियाँ
तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता, इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। अरे हर प्यार इतना अनोखा नहीं होता। और फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में, अरे फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में। यही वो प्यार है जिसमें धोखा नहीं होता, यही वो प्यार है जिसमें धोखा नहीं होता। ये विषय तो 1.5-2 घंटे का 2 घंटे का और रह गया है। क्यों? क्योंकि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। अरे किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मेरे हिस्से में माँ आई। और ये सच है, हम 5 बहन भाई हैं, 5 में मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे हिस्से में माँ आई है। इसलिए मैं 24 घंटे मुस्कुराता रहता हूँ। जीवन में मैंने ऐसा लोड दिमाग पे नहीं लिया, ऐसी कोई बात नहीं सोची जिससे दिमाग पे लोड पड़े। बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं अपनी माँ का हर दिन श्राद्ध करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे किस पागल भजनोपदेशक को बुला लिया। श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है। आप तो ऐसा नहीं समझ रहे ना, क्योंकि आप तो आर्य समाज के लोग हैं। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना ही क्या होता है? श्राद्ध होता है। और वो हो रहा है। घर पे मेरी पत्नी सेवा करती है, मैं जाता हूँ तो मैं करता हूँ। तो इसलिए करें। याद रखना, अंतिम बात कह करके माइक छोड़ रहा हूँ। बुढ़ापे में माता पिता का हाथ पकड़ के रखना। बुढ़ापे में माता पिता का हाथ पकड़ के रखना। जीवन में किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन में किसी के भी पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि माता पिता हमारे साथ होंगे। हमारे साथ क्या, हम उनके साथ हैं। इस वाक्य को भी बदलिए। जब लोग पूछते हैं माता पिता कहाँ रहते हैं, तो आजकल लोग कहते हैं जी माता पिता हमारे साथ रहते हैं। तो याद रखना, हमारी कोई औकात नहीं है माता पिता को रखने की, कभी औकात नहीं होगी। बल्कि ये कहना शुरू करें कि हम माता पिता के साथ रहते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।